प्रणाम सभी दर्शकों, योग प्रेमियों, योगानुरागियों। आज मैं इस पवित्र स्थान पर, इस धार्मिक स्थान से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आप लोग आसन भी करते होंगे। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं, गुरुजी आसन में और सांस में क्या अंतर होना चाहिए? किस आसन में सांस लेना चाहिए, किस आसन में सांस निकालना चाहिए? यही कंफ्यूजन प्रायः लोगों को हम देखते आ रहे हैं और आसन लाभ नहीं देता है। एक छोटा सा फार्मूला आप दिमाग में रख लीजिए, आसन काम करेगा और सांस की गति। योग कोई फिजिकल व्यायाम नहीं है, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग एक साधना है। साधना को ऐसे ही कर लेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा? साधना पड़ता है। आप साधक हैं, परमात्मा साध्य है, स्थान भी सिद्ध होना चाहिए। आसन के लिए आप जान लीजिए, आसन के बारे में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, अथ योगा अनुशासनम, अर्थात योग में अनुशासन भी होना चाहिए। किस चीज का अनुशासन? प्राण का, वायु का, सांस का। जब तक आप प्राण तरीका से नहीं लेंगे तब तक आप आसन लाभ नहीं देंगे। किस आसन में आपको प्राण को अंदर रखना है और किस आसन में प्राण को बाहर करना है, एक बात का ध्यान दे लें। भी आसन हो, चाहे वो बैठ के हो, लेट के हो या खड़े हो करके, एक फार्मूला दिमाग में रख लीजिए, कभी भी गलतियां हमसे नहीं होगी। जिस आसन में आपका शरीर आगे की तरफ झुके, फोल्ड हो, उसमें क्या करेंगे? सांस बाहर करेंगे। जिस आसन में शरीर आपका पीछे फोल्ड हो, उसमें क्या करेंगे? सांस को अंदर रखेंगे। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, अब मैं पाद हस्तासन कर रहा हूं तो शरीर कहां झुक रहा है? आगे की तरफ। सांस कहां तक जाएगा? निकलेगा। और यही में हम अगर कमर पे हाथ रख करके पीछे झुक रहे हैं, कटियासन कर रहे हैं, तो क्या होगा? सांस अंदर होगा। इसी तरह लेट करके, इसी तरह बैठ करके। लेटे हैं, पीठ के बल, पैर उठाए आपने, शरीर किधर फोल्ड हुआ? आगे की तरफ। सांस कहां गई? निकल गई। उसी लेटे लेटे मुद्रा में आप पैर मोड़ करके अगर सेतुबंधासन, ब्रिज आसन जिसे कहते हैं, कमर उठा लिया, कुछ यूं बना लिया शरीर की, उसमें क्या होगा? सांस अंदर होगा। ये छोटी सी बात और बहुत बड़ी बात है आसनों के लिए। इसका ध्यान नहीं देंगे, आसन काम नहीं करेगा। जिस भी आसन में प्राण की स्थिति होगी सही, वही आसन काम करेगा। योग प्राण पर आधारित है। प्राण के बगैर योग सधेगा नहीं। तो उस प्राण को ध्यान रखिए, सांस को, ऑक्सीजन को समझिए और उसका लाभ लीजिए। दूसरी चीज, कई लोग ये भी पूछे अभी कल कि आसन में कितनी देर बने रहे। एक सज्जन तो थे कि हम तो 15 मिनट बने रहते हैं उत्तान पादासन में। ठीक है, अच्छी बात है, हाथों में शक्ति है तभी तो ना। जितनी देर आपका सांस रुका रहे, चाहे बाह्य कुंभक चाहे अंदर कुंभक, उतनी देर आसन में बने रहिए। सांस अंदर लिया और आसन को, मान लीजिए पवन मुक्त आसन कर रहे हैं, एक पैर से सांस को बाहर किया, एक पैर को आपने मोड़ा और पेट को दबाया, नाक को छुआया, पवन मुक्त आसन। जितनी देर सांस बाहर आपकी रुकी रहेगी उतनी देर आसन में बने रहेंगे। सांस लेना हुआ, पैर छोड़ दिया। इसी तरह सारे आसनों में आप ध्यान रखे रहेंगे, आपसे गलती नहीं होगी और आसन लाभ करेगा। सांस का ध्यान नहीं देंगे, आपको आसन उतना अच्छा लाभ नहीं देगा। थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा लेकिन परफेक्ट लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आसन और सांस का एक दूसरे का पूरक है, उसके बगैर आसन संभव नहीं हो पाएगा। बंधु, छोटा सा अभ्यास, जीवन भर स्वस्थ रखने की क्रिया आप करते रहिए। आसनों को, सांसों पर ध्यान देते रहिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।